आतंकवादियों पर जब भारत सरकार प्रहार कर रही है, उनके घर ध्वस्त कर रही है, उन्हें घर से उठाकर उन्हें अरेस्ट कर रही है, तो आखिर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस का दर्द क्यों झलक रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके साथ साथ उनके दोहरे चेहरे की एक और उदाहरण है। आप सोचिए, कुछ दिनों पहले जांच एजेंसीज ने, सुरक्षा एजेंसीज ने एक व्यक्ति इम्तियाज को पकड़ा और उसे कस्टडी में लिया। उसके बाद ऐसी खबर आई कि उसकी डेड बॉडीज एक नदी से बरामद हुई और उसके बाद शुरू होता है रोना। महबूबा मुफ्ती रोती हैं, वो कहती हैं कि एक बार फिर से एक डेड बॉडीज बरामद हुई है और ये सीरियस आरोप लगाती हैं झूठे खेल का। उनका कहना है कि लोकल रेजिडेंट्स ऐसा मानते हैं कि इम्तियाज को पुलिस या फिर आर्मी ने उठाया और उसकी बॉडी जो है अब एक नदी से बरामद हुई है। इनका यह भी कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आतंकवादी चाहते थे कि टूरिज्म डिसरप्ट हो, शांति भंग हो, उसमें आतंकवादी कामयाब हुए हैं। लेकिन इनोसेंट्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उनके घर क्यों ध्वस्त किए जा रहे हैं? अब आप सोचिए, क्या इनोसेंट्स को टारगेट किया जा रहा है? भैया, क्या वो जो 28 लोग थे, क्या वो इनोसेंट नहीं थे? आप कोई बताइए, खुद ही बताइए आप कि क्या वो लोग इनोसेंट नहीं थे? जो 28 लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया, जिनकी पैंट तक उतरवाई गई, ये जानने के लिए कि आखिर वो किस धर्म से आते हैं। और ऐसे में जब इस आतंक की घटना के बाद जांच एजेंसी, भारत सरकार कड़ा एक्शन लेती है, तो महबूबा मुफ्ती कहती है कि आखिर ऐसे लोगों को क्यों पकड़ा जा रहा है। रुहुल्ला मेहदी तो इससे ज्यादा रोते हैं, उनका दर्द और ज्यादा गहरा है। वो कहते हैं कि कश्मीर और कश्मीरियत को कोलेटरल डैमेज में क्यों लाया जा रहा है। आप सोचिए कि क्या मानसिकता है। एक एमपी है और एक फॉर्मर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर। एक्शन लिया जा रहा है। एक तरफ अब मांग करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, मांग करते हैं कि भैया एक्शन लो, और जब भारत सरकार एक्शन लेती है तब कहते हैं कि कोलेटरल डैमेज क्यों किया जा रहा है, लोगों को तंग क्यों किया जा रहा है। और अब आप दूसरा मोड़ देखिए इस खेल में। इसके बाद जांच एजेंसीज एक फुटेज रिलीज करते हैं जिसमें इम्तियाज नाम का एक शख्स जो कि OGW था, ये एक नदी में भागने के प्रयास से कूदा और वहां से उस नदी में जब डूबा तो भाग नहीं पाया। यानी जांच एजेंसीज ने इस व्यक्ति को उठाया, इसने कबूला कि इसने आतंकवादियों को खाना पहुंचाया, उन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी। उसके बाद जब जांच एजेंसीज ने इसे पकड़ा, इसने जांच एजेंसीज से कहा कि हम आपको एक हाइड आउट तक ले जाएंगे जो टेररिस्टों तक आपको पहुंचाएगा। सुरक्षा बल इसके साथ उस इलाके जा रही थी, पहुंच रही थी। इस व्यक्ति को लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है। इसने नदी में छलांग मारी। इसने सोचा कि मैं बच निकलूंगा, पर यह वहां डूब गया और इसकी मौत हो गई। अब सोचिए, अगर इसकी मौत हुई तो ऑब्वियस था कश्मीरी सेंट्रिक पॉलिटिशियंस जो हैं, जिनके दोहरे चेहरे हैं, उनका सवाल उठाना लाजमी था। सवाल उन्होंने उठाया, पर मुंह की उन्हें तब खानी पड़ी जब जांच एजेंसीज ने इसका एक ड्रोन फुटेज भी रिलीज कर दिया। ड्रोन फुटेज में वो व्यक्ति खुद छलांग मारते हुए दिखाई दिया। यानी अगर वो ड्रोन फुटेज नहीं होता तो जांच एजेंसी चाहे कुछ भी कहती, ये लोग मानने वाले नहीं थे। इसका मतलब यह है कि क्या जांच एजेंसी जो काम कर रही है उस पर जानबूझकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और क्या ऐसे सवाल उठाने से उन लोगों को न्याय मिल पाएगा? एक तरफ आप माफ करिएगा, एक तरफ आप बात करते हैं न्याय की और दूसरी तरफ अब जांच एजेंसी जब काम करती है तो उन पे सवाल उठाते हैं। तो भैया ऐसे कैसे चलेगा? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आखिर ऐसे दोहरी राजनीति करने वालों के साथ क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप जुड़े हैं जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।